यदि भारत बंद के ऐलान के बाद भी चुनाव आयोग ने सुधार करने का काम नहीं किया तो हम 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। फोड़ने का तरीका क्या होगा यही डिटेल बोल देता हूं, पुलिस वालों को भी मालूम होना चाहिए। छुप के क्या करने का? वैसे मशीन तोड़ना फोड़ना गैर कानूनी है, मगर घोटाला करना उससे बड़ा कानूनी उल्लंघन है। इसलिए मैं भी घोटाला करने वालों को रोकने के लिए गैर कानूनी काम करने की बात कह रहा हूं। सिंपल बात है, आपको वोट का अधिकार है, वोट के लाइन में लगो, अंदर जाओ, वोट डालो, डालने के बाद मशीन उठाओ, जमीन पर पटक दो, खत्म मामला, मशीन बंद हो जाएगी। मगर एक खबरदारी लेने का, आप बोलेंगे क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा फोड़ने का नहीं तो तुम क्या बोलोगे? नहीं आपने तो बोल दिया। नहीं मैं ये बोल रहा हूं, मैं जब तक फोड़ो ऐसा नहीं बोलूंगा तब तक नहीं फोड़ने। पुणे के पास नगर जिला है, वहां के एक कार्यकर्ता ने फोड़ दिया। मैंने पूछा, अरे मैंने तो बोला था जब तक मैं फोड़ो नहीं बोलूंगा तब तक नहीं फोड़ना चाहिए, तूने क्यों फोड़ा? कि आप 2023 में बोल रहे 2024 में फोड़ेंगे, इतना मेरे पास धीर नहीं है। इतना लंबा समय फोड़ने के लिए आपने बोला, मेरे को मौका मिल गया, साला तोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? एफआईआर हो गई। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले ले गए। फिर क्या हुआ? कि जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चली। फिर क्या हुआ? जज ने पूछा क्यों फोड़ा, तो क्या जवाब दिया? वामन मेश्राम ने ऐसा कहा। अरे मेरा नाम भी ले लिया, आपका भी नाम भी ले लिया, आप ही का तो नाम है और बाकी क्या है। तो कहा कि क्या, किस आधार पर आपने ऐसा कहा? तो बोले ये जो आपकी कॉपी है ये मैंने जज साहब को दिखाया। मैंने कहा ये कॉपी भी तेरे पास थी? हाँ। अंग्रेजी आती है? कह रहे बिल्कुल। मराठी नहीं आती सर, अंग्रेजी कहां से आएगी? तो फिर कैसे लेके गया? कहा कि मैंने कहा, वकील ने कहा कि यही बचाव करेगा और कुछ नहीं है। तो जज ने कहा ये अंग्रेजी में है? हाँ अंग्रेजी में। पढ़ना आता है? क्या नहीं मुझे तो नहीं आता है। ले आओ मेरे पास। जज साहब के पास ये कॉपी दिया। जज ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा? हाँ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। वो वामन मेश्राम यही बोल रहा है। ओके तुम जाओ, निर्दोष छोड़ दिया जाता है। तो उस आदमी ने जिसने ईवीएम फोड़ा, नगर के जज ने उसको निर्दोष छोड़ दिया। अगर 15 लाख लोगों ने ईवीएम फोड़ी, क्योंकि हम एक दो मशीन फोड़ने की बात नहीं कर रहे, 2024 के चुनाव में 15 लाख बूथ रहने वाले हैं और 15 लाख बूथ पर शेड्यूल कास्ट के 15 लाख कार्यकर्ता ऑल इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब 15 लाख, नॉमिनी ट्राइब 15 लाख, एमबीसी 15 लाख, ओबीसी 15 लाख, माइनॉरिटी 15 लाख, महिलाएं 15 लाख, विद्यार्थी युवा बेरोजगार 15 लाख, एक मशीन फोड़ने वाले 7, हर बूथ पर फोड़ने वाले 7। जाने का और फोड़ने का तो एक मशीन रहती है एडिशनल, लगा सकते हैं, दूसरी भी मशीन फूट जाएगी और सारा मामला जो है बंद पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के लोग बैठेंगे कि लोगों का ईवीएम मशीन से भरोसा खत्म हो गया है, कुछ करना होगा और निर्णय होगा, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना होगा। इस तरह से बैलेट आएगा और जब बैलेट आएगा तो जानते हो क्या होगा? तुम लोगों की सरकार बन जाएगी। बैलेट से ही तुम्हारी सरकार बन सकती है, ईवीएम मशीन से तो मामला खत्म हो गया। बैलेट मशीन से 2 काम होंगे, एक वोट का अधिकार बचेगा और दूसरा आप अपनी सरकार बना सकते हो। इसके लिए ये सारे देश भर में ये मामला मैं कर रहा हूं और ये लड़ाई तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इस बात को हासिल नहीं किया जाता।